हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिया। आज हम इस लेक्चर में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ जो रोमांटिक एरा के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाले टीजीटी, पीजीटी, नवोदय विद्यालय, DSSSB या फिर नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था और डेथ 23 अप्रैल 1850 में हुआ था। यह एक चीज़ कॉमन है कि इनका जन्म और इनका डेथ दोनों अप्रैल में ही हुआ है। ओनली द डेट डिफरेंट है। जन्म 7 अप्रैल और डेथ 23 अप्रैल। लाइफ टाइम कितना रहा है? 80 ईयर। टोटल ये 80 ईयर जिंदा रहे। आगे इनके लाइफ से जुड़े कुछ फैक्ट्स को देखते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया कि ये रोमांटिक एरा के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। इवन यूँ कहें तो इन्हीं से रोमांटिक एरा की शुरुआत होती है। इनके लिरिकल बैलेड से रोमांटिक एरा की शुरुआत मानी जाती है। इससे पहले इस प्रकार की रचनाएँ आपको एलिजाबेथन एज तक देखने को मिली थी। बाद में मिल्टन हो या फिर पोप, उनके बाद से थीम्स चेंज हुए, आर्टिफिशियल वर्क्स लिखे जाने लगे थे। बट विलियम वर्ड्सवर्थ अपने दोस्त कोलरिज के साथ मिल करके रोमांटिक एरा की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत कब से होती है? 1798 से, ऐसा माना जाता है। इनके लाइफ से लेकर के बातें मैंने पहले ही कर ली है। मैंने ये भी बताया कि एस.टी. कोलरिज से मिल करके के साथ मिलकर ये लिरिकल बैलेड लिखे हैं जहाँ से रोमांटिक एरा की शुरुआत हुई। ये अपने पेरेंट्स के 5 बच्चों में से दूसरे पर आते हैं। 5 भाई बहन में से इनका नंबर कौन सा था? सेकंड। इन्होंने पोएम लिखने की इंस्पायरेशन कहाँ से ली? इनके एक टीचर थे विलियम टाइलर। क्या नाम है उनका? विलियम टाइलर, जिनसे इंस्पायर होकर के इन्होंने पोम्स लिखनी शुरू की और इतने फेमस राइटर बन गए कि अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए और विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम ना हो तो वो अधूरा माना जाएगा। इन्होंने 500 से ज़्यादा पोम्स लिखी है। एग्जैक्ट कितनी लिखी है? 523। कितनी लिखी है? 523। और कभी कभी ये भी आ जाता है एग्ज़ाम में कि मोर देन 500, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ओके। फ्रांस जिनका इनके लाइफ पर काफ़ी इम्पैक्ट रहा, ये फ्रांस 2 बार गए, 1790 में एंड 1791 में। जब फ्रांस गए थे तो इन्हें एनेट बॉलेन से प्रेम हो गया था। किससे? एनेट बॉलेन से इन्हें प्रेम हो गया था। इनकी एक बच्ची भी है, कैरोलिन, जो एनेट बॉलेन और वर्ड्सवर्थ की बच्ची थी, कैरोलिन। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी शादी एनेट बॉलेन से नहीं हुई। शादी किससे किए? मैरी हचिंसन से। शादी किससे हुई इनकी? मैरी हचिंसन से। द प्रिल्यूड जो इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, इनका मैग्नम ओपस है। ये टोटल 14 बुक्स में लिखा गया है और ये इनके लाइफ का डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है। मीन्स बचपन से लेकर के इनके डेथ तक का उसमें आपको सब कुछ मिलता है। तो ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसको उन्होंने 1805 में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन पब्लिश नहीं हो पाई। पब्लिश कब हुई? 1850 में, आफ्टर हिज डेथ। और पब्लिश कौन करवाया? मैरी हचिंसन ने। जब हम आगे वर्क के बारे में पढ़ेंगे तो हम एक एक वर्क को डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ ओनली एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में। ये पोएट लॉरिएट बने। वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट भी बने। कब बने? 1843 में। किसके बाद बने थे? रॉबर्ट साउदे के बाद। रॉबर्ट साउदे के बाद 1843 में ये पोएट लॉरिएट बने और 1850 तक रहे, टिल हिज डेथ। इन्हें लेक पोएट भी कहा जाता है। और एक चीज़ और इनकी पोएट लॉरिएट से रिलेटेड, ये एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने पोएट लॉरिएट बनने के बाद कोई ऑफिशियली वर्क का कंपोजिशन नहीं किया। मीन्स इन्होंने पोएट लॉरिएट बनने के बाद कुछ भी पब्लिश नहीं करवाया। इन्हें लेक पोएट कहा जाता है। और कौन कौन है लेक पोएट? साउदे और कोलरिज।
क्यों हैं ये लोग? क्योंकि ये लोग लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको लेक पोएट कहा जाता है। ओके, इनका जो लिरिकल बैलेड है वो कब आया था? 1798 में आया था। 1798 में इनका लिरिकल बैलेड आता है। जो 1800 में जो इनका सेकेंड पब्लिकेशन आया था उसमें उन्होंने एक प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड ऐड किया था। क्या ऐड किया था? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। ओके, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड ऐड किए थे, तो जिसमें उन्होंने एक पोइट्री की बहुत ही फेमस डेफिनेशन दी है। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो थिंग्स एंड टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टिंग इन ट्रैंक्विलिटी। क्या बोलते हैं कि जो पोइट्री है नेचुरली ही अपने आप मन से निकलती है। जब आप शांत मन में होते हैं, जब आप शांत चित्त से होते हैं, तो पोइट्री अपने आप निकलती है। एक हिंदी के भी एक बहुत ही फेमस पोएट हैं जिन्होंने पोइट्री को इसी तरीके से डिफ़ाइन किया है। आप उसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत सिमिलरिटी दिखेगी। उन्होंने कहा है कि वियोगी होगा भी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो जो हिंदी की वो जो डेफिनेशन है और ये इंग्लिश की जो डेफिनेशन दी है, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी दिखती है कि दोनों नेचुरल प्रोसेस हैं। इसे फोर्सफुल्ली नहीं लिखा जा सकता कोई सा भी चीज़ जब तक आपके मन से नहीं निकल कर के आती है। आगे देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के लोगों के कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ ओपिनियन है लोगों के, बहुत लोगों ने दिया है। अगर सारा डिटेल से देखा जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं मैंने उसी के बारे में बात की है। तो जॉन किट ने क्या कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में? इगोस्टिकल सबलाइम। टेनिसन ने कहा है ही हैज़ अटर्ड नथिंग बेस। ब्राउनिंग बोलते हैं मोरल इनॉक। और टॉमस हार्डी क्या बोलते हैं? इनका जो एक वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का लीज गेदरर, जो एक बहुत ही प्यारी सी पोम है, उसके बारे में इन्होंने कहा बेस्ट क्योर फॉर डिस्केयर। ओके, तो ये था विलियम वर्ड्सवर्थ को लेकर के इनके लाइफ से जो फैक्ट हैं रिलेटेड, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके वर्क के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।